सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को निरंतर पढ़ रहे हैं। आज नीति शतकम का एक श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको नीति शतकम के 93 ये गत कक्षा में हमने आपको ये पढ़ाया था। 93वां श्लोक 93 श्लोक हमारे हो गए हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप क्रमशः पढ़ सकते हैं अपने समय की अनुकूलता से। अब आगे आज हमारा ये 94वां श्लोक है। धैर्य पद्धति हमारी चल रही है और जो श्लोक है इसका छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, चलिए श्लोक का वाचन कर लेते हैं पहले। ऐश्वर्यस्य विभूषणम् सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। आइएगा इसके पदों का अन्वय कर लेते हैं, फिर अर्थ पर विचार करेंगे। पदों का अन्वय होगा सुजनता ऐश्वर्यस्य वाक् संयमः शौर्यस्य उपशमः ज्ञानस्य विनयः श्रुतस्य पात्रे व्ययः वित्तस्य अक्रोधः तपसः क्षमा प्रभवितुः निर्व्याजता धर्मस्य भूषणम। अस्ति अस्ति का अध्यार कर लिया और किंतु का अध्यार कर लिया। किंतु सर्व कारणम अपि इदं शीलम सर्वेषां परम भूषणम। ठीक है, अब इसका अर्थ करते हैं। बहुत अभी अर्थ निकल के आएगा तब समझ में आएगा, अभी तो क्या थोड़ा सा। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि इस संसार में ऐश्वर्य का सुजनता, सुजनता माने साधुता सज्जनता। यदि कोई माने ऐश्वर्यवान व्यक्ति है तो उसके अंदर यदि सुजनता है, सज्जनता है, सरलता है, तो वो उसका क्या है? भूषणम। वो भूषण है, विभूषण है। ठीक है, भूषण कहें विभूषण कहें, उसका आभूषण है। अर्थात ऐश्वर्य की जो सज्जनता है, ऐश्वर्य के साथ में सज्जनता को कोई जोड़ के रखता है तो वो क्या है? उसका आभूषण। माने उसमें उसके ऐश्वर्य में चार चांद लगाने वाली है। उसके ऐश्वर्य को देख करके लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। और कहते हैं शौर्यस्य वाक् संयमः। जो वीरता, वीरता का आभूषण क्या है? वाक् संयम।
वीरता तभी अच्छी लगती है, माने मनुष्य की वीरता तभी अच्छी लगती है, सूरता वीरता, जब उसको उसकी वाणी पर उसका संयम होता है। कोई सूरवीर व्यक्ति वैसे ही अपशब्द बोले तो उसकी वीरता को कोई सम्मान की दृष्टि से, प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखता है। तो मनुष्य के अंदर वीरता है तो उसके अंदर उसके उसका वाणी पर संयम होगा, तभी वो उसकी वीरता में चार चांद लगा पाएगी, अर्थात उसको और ज्यादा अच्छा उसके लिए बना देगी। और कहते हैं उपशमः ज्ञानस्य, मनुष्य के अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की प्रशंसा तभी होगी जब उसके अंदर शांति, उपशमा माने शांति, शांति भी हो उसके अंदर। ज्ञानी ज्ञान जहां है वहां पर शांति होगी, तो शांति उस ज्ञान का आभूषण है, उसकी शोभा है। ज्ञान तभी शोभा देता है जब उसके अंदर, माने ज्ञान जहां रहता है वहां पर शांति होगी, तभी ज्ञान शोभा देता है। तो ज्ञान का आभूषण, ज्ञान की शोभा क्या है? शांति। और विनयः श्रुतस्य, श्रुत का अर्थ है शास्त्र, वेदादि शास्त्र। वेदादि शास्त्र की शोभा कहां होती है? जहां पर विनम्रता हो, अर्थात उसी मनुष्य के द्वारा वेदादि की जो विद्या है, शास्त्र हैं, उसी मनुष्य पर शोभा देते हैं जिसके अंदर विनम्रता होती है। तो श्रुतस्य माने शास्त्र की शोभा क्या है? विनम्रता। यदि शास्त्र विनम्रता के साथ में कोई धारण करता है शास्त्र को, तो वो शास्त्र का आभूषण होता है। और पात्रे व्ययः वित्तस्य, माने पात्र माने योग्य व्यक्ति पर धन का खर्च करना, ये धन की शोभा है। धन शोभा कहां देता है? कोई पात्र व्यक्ति को दिया जाता है तब वो सुशोभित होता है, उसकी महत्ता बढ़ती है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं ऐसी धन की जो धन पात्र को दिया गया हो, पात्र पर खर्च किया गया। अपात्र पर खर्च किया गया धन शोभा नहीं देता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। और अक्रोधा तपसः, और जो तप है, तप का आभूषण क्या है? तप तभी शोभित होता है जब वो क्रोध ना हो वहां, अर्थात कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, तो वो तप उसका तभी शोभा देगा जब उसके अंदर क्रोध ना हो। तपस्वी व्यक्ति यदि क्रोधी है तो फिर उसको कहता है ये क्या तपस्या कर रहा है, खाक, क्रोध तो छूटा नहीं उससे। तो कह रहे हैं तप की शोभा तभी है जब तपस्वी व्यक्ति क्रोध ना करे, अक्रोध के साथ में, प्रेम के साथ में। और क्षमा प्रभावित हो, जो समर्थवान व्यक्ति है, समर्थवान व्यक्ति है, यदि उसके अंदर क्षमा है तभी उसकी समर्थता शोभा देती है। वो समर्थवान व्यक्ति समाज में तभी सुशोभित होता है जब उसके अंदर क्षमा का गुण है। और निर्व्याजता धर्मस्य भूषणम, भूषणम माने शोभित होना, हर सबके साथ में लगेगा भूषणम, सुजनता भूषणम, वाक संयमा भूषणम है, और उपशमः भूषणम, विनयः भूषणम, व्ययः भूषणम, अक्रोधा भूषणम है, क्षमा भूषणम और निर्व्याजता भूषणम। भूषणम माने शोभा, शोभा। धर्म की शोभा कहां पर है? जहां पर धर्म हो वहां पर निश्चलता हो, छल कपट ना हो। कोई व्यक्ति कह रहा है मैं धर्म कर रहा हूं और वो कपट, उसके अंदर कपट भरा है, छल भरा है,
तो धर्म शोभा नहीं देता। धर्म की शोभा वही होती है जब धर्म के साथ में निश्चलता का व्यवहार होता है। कहते हैं किंतु, ये सब बता दिए, परंतु कहते हैं किंतु सर्व कारणम अपीदम शीलम सर्वेशम परम भूषणम अस्ति। कि ये सारे को कारण क्या है, सबका जिनका कारण क्या है, इदम शीलम। शील माने मनुष्य के अंदर साधु स्वभाव होना। क्या सभी का कारण यह क्या है, सत स्वभाव। शील का अर्थ यहां पर लेंगे सत स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव। श्रेष्ठ स्वभाव इन सब का कारण है। श्रेष्ठ स्वभाव होगा तभी ये सारी चीजों के साथ में सारी चीजें होंगी। कहते हैं सर्वेशम परम भूषणम, इसलिए जो सत स्वभाव है वो क्या है, वो शोभा नहीं है, वो मनुष्य का वो आभूषण नहीं है, वो परम आभूषण है। वो मनुष्य के अंदर यदि सत स्वभाव है मनुष्य का, तो संसार में उसकी पूजा होती है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर आचार्य भर्तृहरि का है कि मनुष्य को सर्वप्रथम सत स्वभाव को धारण करना चाहिए, तब उस मनुष्य के अंदर ये चीजें होंगी तो सभी अपने आप शोभित होंगे। सत स्वभाव हमको धारण कर, अच्छा स्वभाव। सबका इन सबका कारण ये सब कब होते हैं, जब मनुष्य के अंदर सत स्वभाव होता है, अच्छा उसका संस्कार होता है, अच्छा उसका व्यवहार होता है, तभी उसके अंदर धर्म धारण करने पर निश्चलता आती है, तप करने पर अक्रोध आता है, क्रोध नहीं आता, प्रेम आता है, और समर्थ होने पर क्षमा आती है उसके अंदर, और शास्त्र पढ़ने के बाद में विनम्रता आ जाती है, और धन का व्यय खर्च करने पर पात्र पर उस व्यय में क्या आती है, उसकी शोभा बनती है, उसका जो व्यय करना होता है वो शोभित होता है, सुशोभित होता है? और ज्ञान उसके अंदर होता है, उस ज्ञान के कारण से उसके अंदर शांति आती है, शांत स्वभाव भी बनता है, और उसके अंदर शूरता आती है तो वो वाणी पर संयम रखता है, और उसके पास में ऐश्वर्य आता है तो वो सज्जन बनता है। तो हमें कुल मिलाकर के ये श्लोक ये शिक्षा दे रहा है कि हमें श्रेष्ठ स्वभाव को धारण करना चाहिए, सत स्वभाव को धारण, हमें शील बनना चाहिए, सुशील बनना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। और इसमें विशेष ऐसा नहीं है, बाकी इसमें कोई समास आदि नहीं है, सभी पद विभक्तियां तो आप आराम से इसमें देख सकते हैं, कोई कठिन है ही नहीं। ठीक है, चलिएगा। धैर्य पद्धति में हमारा अभी एक श्लोक और रह गया है। रे रे चातक श्रूयताम मनसा, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो इसको अगली कक्षा में देखेंगे, फिर हमारा दैव पद्धति आरंभ हो जाए। बहुत श्लोक पढ़ा दिए मैंने, ध्यान रखिए। आप किसी भी YouTube चैनल पर इस प्रकार से क्रमशः पूरे नीति शतक के श्लोकों का व्याख्यान नहीं मिलेगा, ये ध्यान कर लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब आगे इस श्लोक के साथ मिलते हैं, ये बहुत अच्छी शिक्षा देता है। अपने मित्रगणों को इस सीरीज को अवश्य शेयर कीजिएगा, संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।